और इस परिसीमन को लेकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाने जा रहे हैं और जरूरत पड़ी तो हम लोग न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे और माननीय उच्च न्यायालय से लेकर के हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में भी जाने का काम करने जा रहे हैं। और पूरे बिहार में हर जिला में हर प्रखंड में कई ऐसे पंचायत हैं जिसकी दूरी 9-9 किलोमीटर है, जिसकी दूरी 10-10 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर के रेडियस में पंचायत प्रतिनिधियों का जाना और उसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होना, उन प्रतिनिधियों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आरक्षण बदलना है, रोस्टर जो प्रक्रिया है उसका निर्धारण होगा, लेकिन आप किस आधार पर करिएगा। और परिसीमन नहीं कराए जाना ये संविधान के खिलाफ है। पंचायतों की आबादी दुगना से ज्यादा हो चुकी है। पंचायतों का कई नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषदों में विघटन हो गया, विलय हो गया और राज्य सरकार पंचायतों का परिसीमन आज तक 25 वर्षों से नहीं होना, तो 2011 के जनगणना पर भी कराए परिसीमन। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले, ऐसे में परिसीमन भी होगा, जिसको लेकर तमाम चीजों को लेकर चर्चा चल रही है। ऐसे में बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ की ओर से बड़ी बैठक हुई है और तमाम जो मुखिया थे, जनप्रतिनिधि थे, वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि बैठक में कई जो है बड़े फैसले लिए गए। परिसीमन जो 2001 के बाद से अभी तक नहीं हुआ है पंचायतों में, ऐसे में क्या परिसीमन इस बार हो पाएगा? अगर होगा तो कितना समय लगेगा? क्योंकि जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कुर्ता पैजामा सिलवाना शुरू कर दिया है, वो तैयारी में जुट गए हैं। तो हमारे साथ मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष क्या कहेंगे, क्या आप लोगों ने फैसला लिया है? देखिए, आज की कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण बैठक हुआ है और उस बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। उसमें सरकार ने 1991 की जनगणना के आधार पर पंचायतों का परिसीमन कराया गया था 2001 में, और 2001 में जनगणना हुआ, 2011 में जनगणना हुआ। ठीक है कि अभी नहीं हुआ, अब 2026-27 में जनगणना होगा। पंचायतों की आबादी दुगना से ज्यादा हो चुकी है। किसी पंचायत की आबादी जो शहर के बगल में सटे हैं उसकी आबादी 50,000 के आसपास है। पंचायतों का कई नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषदों में विघटन हो गया, विलय हो गया। कई पंचायत विखंडित हो गए, विलुप्त हो गए और कई पंचायतें 7-7 वार्ड, 5-5 वार्ड बना और सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा 100 की जनसंख्या पर पंचायतों का, वार्डों का गठन किया गया, जबकि 350 से कम जनगणना पर ये गठन नहीं करना था वार्डों का। तो हम लोगों का साफ करना है कि बिहार सरकार 10 वर्षों में, हर 10 वर्षों पर जनगणना के बाद पंचायतों का परिसीमन कराए जाने का प्रावधान 73वां संविधान संशोधन में 1994 में ही संविधान में यह शक्ति दी गई है राज्य सरकारों को। और राज्य सरकार पंचायतों का परिसीमन आज तक 25 वर्षों से नहीं होना और एक पंचायत की दूरी जिस समय परिसीमन हुआ था 2001 में, तो इसमें हम लोग चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इस बातों को गंभीरता से भी लेने का काम करते हैं। और पूरे बिहार में हर जिला में हर प्रखंड में कई ऐसे पंचायत हैं जिसकी दूरी 9-9 किलोमीटर है, जिसकी दूरी 10-10 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर के रेडियस में पंचायत प्रतिनिधियों का जाना और उसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होना, और पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, ग्राम कचहरी हो या अन्य जो इससे जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और 2001 अभी हम लोग को तो साफ करना है कि आखिर सरकार ने आरक्षण, रोस्टर ठीक है, आरक्षण बदलना है, रोस्टर जो प्रक्रिया है उसका निर्धारण होगा, लेकिन आप किस आधार पर करिएगा? आपको तो करना पड़ेगा परिसीमन, और परिसीमन नहीं कराए जाना ये संविधान के खिलाफ है। और जब पंचायती राज एक्ट कहता है, बिहार सरकार में 2006 में जो एक्ट बना था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बना था, तो उसमें भी क्लियर है कि पंचायतों का परिसीमन जनगणना के बाद पंचायतों का परिसीमन हर 10 वर्षों पर कराया जाएगा। और पंचायत के परिसीमन में क्या बाधाएं उत्पन्न हो रही है, हम पूछना चाहते हैं, सरकार से भी पूछना चाहते हैं और विभाग से भी पूछना चाहते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग का एक स्टेटमेंट आता है कि नवंबर में चुनाव होगा। ठीक है, चुनाव से पहले कर लिया, दिसंबर से पहले कर लिया जाएगा, तो दिसंबर से पहले चुनाव कराए। अगर सरकार चाहेगी तो जनगणना 26 में है और 27 में प्रकाशित होगा, उसके पहले ही अगर सरकार वैकल्पिक कोई व्यवस्था करती है तो 2011 के जनगणना पर भी कराए परिसीमन। और पंचायतों का निश्चित होना चाहिए, ये आम जनता का डिमांड है। आप गांव में किसी से पूछिएगा, सब लोग कहते हैं कि हमको दूरी है, 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है पंचायत मुख्यालयों में, और ये समय पर उनका कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। आज 8,000 प्रतिनिधि है, 53 प्रतिनिधि है,
वह बहुत लोगों को इससे मौका मिलेगा लड़ने का भी चुनाव। पंचायतों की संख्या 20,000 से अधिक हो जाएगी। 5 लाख से 10 लाख के आसपास ये वार्ड सदस्य और पंच सदस्यों की संख्या हो जाएगी। तो ये जरूरी है। और सत्ता का विकेंद्रीकरण, अगर पंचायतों का सही तरीके से अगर समावेशी विकास करना है तो निश्चित रूप से परिसीमन अनिवार्य है। और इस परिसीमन को लेकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाने जा रहे हैं और हम लोग पंचायती राज विभाग से लगाने जा रहे हैं। और जरूरत पड़ी तो हम लोग न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे और माननीय उच्च न्यायालय से लेकर के हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में भी जाने का काम करने जा रहे हैं। उसकी तैयारी के लेकर के भी बैठक हुई है और कई विषय है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये विषय है, ये पंचायत चुनाव। और पंचायत चुनाव में परिसीमन अनिवार्य है और इसकी अनिवार्यता को देखते हुए सरकार को सही कदम उठाना चाहिए और सही फैसले लिए जाने तो चाहिए। आपने सुना कि क्या कुछ कहा है मुखिया महासंघ की ओर से, साफ साफ कह दिया है गया है अगर परिसीमन नहीं हुआ तो कोर्ट जाएंगे। मतलब पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी है। बिहार के तमाम जो मुखिया जनप्रतिनिधि हैं, तमाम वार्ड मेंबर हैं, सभी कोर्ट जाएंगे। उनका साफ साफ कहना है कि परिसीमन 2001 के बाद से नहीं हुआ, जिसकी वजह से नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। और तो और जो पंचायत में जो दूरी है वो 10 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में परिसीमन होना ही चाहिए। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।